हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ओडिशा स्टेट बोर्ड का ये क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 4। चैप्टर का नाम है छोटा जादूगर। इसका आज मैं और पेज नंबर है 17। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। छोटा जादूगर, पेज नंबर 17, ओडिशा स्टेट बोर्ड क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट, पेज नंबर 17, छोटा जादूगर, चैप्टर नंबर 4। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। छोटा जादूगर। जादूगर मतलब मैजिशियन। छोटा जादूगर मतलब छोटा मतलब लिटिल मैजिशियन। कार्निवल में, और इसके जो लेखक है ना छोटा जादूगर को जो लिखे हुए हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। जो जयशंकर प्रसाद जी ने छोटा जादूगर को लिखे हैं। ये जो एक कहानी है छोटा जादूगर कहानी को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। छोटा जादूगर। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। एक कार्निवल चल रहा था जो ये कुछ एक फेस्टिवल जैसे टाइप का होता है कार्निवल। वहाँ पे कार्निवल में के मैदान में मतलब कार्निवल के जो मैदान प्लेग्राउंड में जो था मैदान में जो ग्राउंड था वहाँ पे बिजली जगमगा रही थी। वहाँ पे बिजली बहुत सारे लाइटिंग हो रहा था। वहाँ पे सजाए थे। वहाँ पे हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। बहुत सारे वहाँ पे बहुत सारे क्राउड गैदर हुए थे। तो बहुत सारे लोगों का हंसी मजाक ये सब चल रहा था वहाँ पे, इसीलिए बहुत सारे शोर शराबा था वहाँ पे, नॉइज आ रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास में। एक लड़का वहाँ पे जो आई थिंक जयशंकर प्रसाद जी ने वहाँ पे वो खड़े थे और वो फुहारे के पास मतलब फाउंटेन, एक फाउंटेन था वहाँ पे, छोटा सा फाउंटेन, फुहारे मतलब फाउंटेन, वहाँ पे वो खड़े थे। जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। एक लड़का वहाँ पे, छोटा सा लड़का वहाँ पे खड़ा था और वो चुपचाप वो शरबत जो पी रहे थे, जो शरबत मतलब कोल्ड ड्रिंक जो पी रहे थे वहाँ पे सब लोग को उनको देख रहा था। वहाँ पे एक लड़का, उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। उसके गले में मतलब उसके नेक में जो लड़का खड़ा था उसके गले में फटे कुर्ते मतलब वो फटा हुआ मतलब टोन ड्रेस पहना था। उसका ड्रेस में बहुत सारे पेचेस था, मतलब बहुत सारे फटा हुआ था। वहाँ पे फटा हो गया ये कुर्ता उसका, बहुत ही ये पुराना था और वो फटा मतलब वो जो टोन हो गया था उसका ड्रेस में बहुत सारे पेचेस था। और उसके ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और उसके ऊपर एक मोटी सी मतलब एक बहुत ही ये थिक ये थ्रेड वहाँ पे उसके रस्सी वहाँ पे पड़ा हुआ था उसके जो कुर्ते में। और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे और उसके जो पॉकेट में उसके जो लड़का खड़ा था उसके पॉकेट में ताश मतलब कार्ड पकड़ा हुआ था, जो खेलने का कार्ड्स जो खेलते हैं वो पकड़ के वहाँ पे खड़ा था। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। जो लड़का था उसके मुंह में मतलब उसके फेस में बहुत सारे मतलब सैड उसके जो एक्सप्रेशन उसके फेस में दिखाई दे रहा था। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। वो जो ये जो लेखक हैं वो भी जब छोटे थे उनका ही वो स्टोरी लिखे। तो वो जब वो जो लड़का फटा पुराना जो ड्रेस पहन के वहाँ पे जो उसके पॉकेट में कार्ड्स लेके खड़ा हुआ था वो लड़का के तरफ वो आकर्षित हो गए थे, वो अट्रैक्ट हो रहे थे और उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा। फिर वो जाके वो लड़की के पास जाके वो पूछने लगे कि क्यों तुमने यहाँ पे क्या देखा बोल के वो पूछने लगे। मैंने सब देखा है, वो लड़का बोला, मैं सब कुछ यहाँ पे देखा हूँ। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं मतलब यहाँ पे जो रिंग्स में जो ये खेलने के लिए जो रिंग्स होता है और वहाँ पे जो ये फेंकते हैं और जिसमें जो
लग जाता है, उसका जो उसको जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे होता है उसको मिल जाता है बोल के। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाने लगाते हैं, जो खिलौने होते हैं वहाँ पे निशाने लगाते हैं, मतलब उसको फेंकते हैं, अगर जिसमें वो रिंग लग जाता है तो उसको वो प्रोडक्ट, वो जो फेंका हुआ जो फेंका हुआ जो आदमी फेंकता है उसको मिल जाता है वो प्रोडक्ट, प्राइज। तीर से नंबर छेदते हैं, तीर से मतलब एरो, वो जो एरो से भी वहाँ पे एक नंबर में ये बेलून्स में यहाँ पे नंबर करते हैं, और वहाँ पे जो भी नंबर में उसको आता है तो उसको प्राइज मिलता है। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ, फिर मुझे तो खिलौने पर मतलब जो टॉयज होता है वहाँ पे मैं उसमें जो रिंग्स डालते हैं अगर वो मुझे अच्छा लगता है मुझे, बोल के वो बोला। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उनमें वो जादूगर जो खेल रहा है वहाँ पे वो तो बहुत ही निकम्मा है, उसको कुछ नहीं, बोल के वो बोला। उनसे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, वो बोला कि मैं तो उसके मुकाबले तो मैं तो अच्छा सा ताश के खेल, ताश का मैजिक मैं दिखा सकता हूँ, बोल के वो लड़का बोला जो फटे पुराना ड्रेस में पहन के वहाँ पे जो खड़ा था, उस वो लड़का बोल रहा है ये सब। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा, वो बहुत ही निडर होके वो बोला, बिना डर के। उसकी वाणी में कहीं रुकावट नहीं थी, उसकी वाणी में बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो बोल रहा था ये सब। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है, वहाँ तुम गए थे? फिर वो लड़का जो ये जो लेखक है वो जयशंकर जी ने वो पूछने लगे कि तुम यहाँ पे जो पर्दे के पीछे तुम गए थे क्या, यहाँ पे क्या है, बोल के। नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। फिर वो बोला कि मैं वहाँ पे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे टिकट लगता है और मेरे पास पैसा नहीं है, बोल के बोला। मैंने कहा तो चलो, मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज की आज के तुम ही मित्र रहे। फिर वो बोले कि मैं तुमको लेके चलता हूँ वहाँ पे, मैं टिकट काट के तुम्हारा मैं वहाँ पे तुमको दिखाऊंगा, बोल के वो बोले। आज मेरे तुम फ्रेंड हो, बोल के। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। फिर वहाँ जाके क्या करेंगे, क्या देखेंगे वो पर्दे के पीछे? नहीं तो चलिए, चलो जाके वो पैसे जो आपके पास है तो उसमें से निशाना लगाते हैं और हमको प्राइज मिलेगा, बोल के वो बोला। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। फिर वो बोले कि जो लेखक है वो लड़के को बोले कि चलो तो फिर पहले शरबत पी लेते हैं फिर जाके निशाना लगाएंगे, बोल के बोले। फिर वो भी हाँ हाँ बोल के वो फिर स्वीकार कर दिया और फिर वहाँ पे गए शरबत पीने। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही है। वहाँ पे इतना सारा क्राउड है, इसीलिए वो विंटर सीजन में ये सब एग्जीबिशन चल रहा है, लेकिन वो गर्मी ठंडी भी वहाँ पे इतना ठंडी नहीं लग रहा था क्योंकि बहुत ही क्राउड था वो, इसीलिए बहुत ही गर्म हो गया था वो एनवायरमेंट भी। जहाँ पे जो मैदान है वहाँ पे जो एग्जीबिशन ये चल रहा था वो कार्निवल, वहाँ पे ये ठंडी भी नहीं लग रहा था। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। फिर वो लड़के दोनों फिर वहाँ पे शरबत पी ली और फिर निशाना लगाने के लिए वहाँ पे चल पड़े। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? फिर वो जो जयशंकर प्रसाद जी ने वो उस लड़के को पूछने लगे कि तुम्हारे घर में और कौन है, बोल के। फिर वो लड़का बोला, माँ और बाबूजी, बोल के बोला। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? फिर वो पूछे कि तुम्हारे माँ बाबूजी ने तुमको यहाँ पे आने के लिए नहीं बोले क्या? हाँ बोल दिए क्या, जाने के लिए परमिशन दे दिए क्या, बोल के। बाबूजी जेल में है, बोल के वो बोला। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। फिर वो बोला कि वो मेरे बाबूजी देश के लिए जेल गए हैं क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर है, बोल के। और तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। फिर वो पूछे कि तुम्हारी माँ तो फिर क्या करती है, बोल के। तो वो बीमार है, वो उसको ये फीवर है, उसको थोड़ा डिजीज है, बोल के वो बोला। और तुम तमाशा देख रहे हो, और फिर तुम यहाँ पे तमाशा देखने के लिए ये मैजिक सब यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए हो क्या, बोल के वो पूछने लगे वो जो लेखक ने।
उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। फिर वो उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। फिर वो बोला कि मैं तमाशा ये देखने नहीं आया हूँ, मैं तमाशा दिखाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। अगर कोई मेरा तमाशा देखेगा, ये जो कार्ड में पकड़ा हूँ, कार्ड्स का गेम का ये तमाशा अगर मैं दिखाऊंगा और मुझे पैसा मिलेगा तो उस पैसे से मैं अपने जो माता जी के लिए मैं मेडिसिन लेके उनको, उनका जो डिजीज हुआ है, उनको जो फीवर हुआ है उसको मैं ठीक करूँगा बोल के वो बोला। मैं कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूंगा, मतलब पथ्य मतलब मेडिसिन। तो मैं अगर यहाँ से कुछ मैजिक दिखा के अगर मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा तो इस तमाशा दिखाकर अगर कुछ पैसा मिल जाएगा तो मैं उसी पैसे में कुछ मैं अपने मेडिसिन कुछ खरीद लूँगा अपने मम्मी के लिए और मैं उसको ठीक कर दूंगा उनका फीवर जो हुआ है। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता, मुझे अधिक प्रसन्नता होती। फिर वो बोला कि अगर मुझे शरबत पिलाने में जो पैसा ये खर्च किए, अगर उसको नहीं खर्च करके अगर मेरा ये तमाशा देख के अगर आप खुशी होकर मुझे कुछ पैसा दे देते तो वो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती, उसमें मुझे अधिक खुशी मिलता, क्योंकि वो पैसा मुझे मिलता तो वो मैं अपनी मम्मी के मेडिसिन में खरीद के उसको मेडिसिन लेकर मैं अपनी मम्मी को मेडिसिन देकर उसका जो फीवर हुआ है, जो डिजीज हुआ है उसको मैं ठीक कर पाता बोल के वो बोला। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। फिर वो आश्चर्य मतलब बहुत ही सरप्राइजली वो उस जो 13-14 मतलब 13-14 ईयर्स का जो लड़का जो फटे पुराने कपड़े में वहाँ पे कार्ड्स पकड़ा हुआ था उसके पॉकेट में, तमाशा दिखाने के लिए वहाँ पे आया था। वो जो कार्निवल में अगर कुछ पैसा मिल जाए तो वो अपने मम्मी के लिए मेडिसिन लेके उसको खिलाने के लिए वहाँ पे जो तमाशा दिखाने के लिए वो यहाँ पे आया हूँ, और मैं तमाशा देखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तमाशा दिखाने के लिए आया हूँ बोल के जो बोल रहा था। वो 13-14 वर्ष को लड़के को देख के बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए वो लेखक जयप्रकाश जी ने। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसीलिए मैं नहीं गया। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरे बाबूजी जेल में है, फ्रीडम फाइटर है, और मेरे मम्मी को फीवर है, माता जी को फीवर है, इसीलिए मैं उनके इलाज करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आया हूँ तमाशा दिखाने के लिए बोल के वो बोला। जेल में जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। फिर वो बोला कि जब कुछ लोग खेल तमाशा यहाँ पे देखने आते हैं तो यहाँ पे अगर मैं उनको कुछ खेल तमाशा दिखा दूँ और उनसे पैसा मुझे मिल जाएगा तो उस पैसे में मैं अपने मम्मी के मेडिसिन और फूड उसको पेट भरने में हम अपने दोनों को, मेरी मम्मी और मेरा पेट भरने में अगर उस पैसे को खर्च करूँ तो मुझे अच्छा अधिक प्रसन्नता अधिक खुशी मिलेगा उसमें बोल के वो बोला। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। फिर वो जो लेखक जयप्रकाश जी ने बहुत ही दीर्घ निश्वास मतलब बहुत ही डीप ब्रेथ लिए। फिर चारों ओर बिजली की लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। फिर वो बोले कि तो चलो चलते हैं, अभी निशाना लगाएंगे बोल के। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे। फिर वो दोनों जाके वो जगह जहाँ पे जो निशाना लगाते हैं वहाँ पे जाके पहुंच गए, जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। जहाँ पे वो खिलौना था और वहाँ पे गेंद मतलब बॉल से उस खिलौनों के ऊपर थ्रो करके वो खिलौना अगर गिरता तो जहाँ पे भी वो बॉल लगता वो खिलौने के ऊपर तो उसको प्राइज मिलता, वो जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे होता है। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दे दिए। फिर वो 12 टिकट्स उस खेलने के लिए वो लड़के को दे दिए कि तुम ये खेलो बोल के। फिर वह निकला पक्का निशानेबाज। फिर वो बहुत ही अच्छा निशानेबाज था वो लड़का, उसका कोई गेंद खाली नहीं गया। वो 12 टिकट जो 12 टिकट जो खरीदे थे वो 12 का 12 वो निशाने वहाँ पे लगा दिया वो गेंद में
जो प्रोडक्ट के ऊपर वो थ्रो कर दिया तो सभी प्रोडक्ट के ऊपर उसका निशाना लग गया। फिर वो उसको प्राइज मिल गया। देखने वाले दंग रह गए, फिर वो जो देख रहे थे वो सब लोग भी दंग रह गए, कैसे ये कर पाया बोल के बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। उसने 12 खिलौने को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? फिर वो जो 12 खिलौने जो उसको जो प्राइज मिला उसको पकड़ लिया, और वो कैसे उठा पाता इतने सारे खिलौने को? कुछ मेरे रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख लिए गए। फिर कुछ अपने रुमाल में वो बांध लिए और कुछ अपने जेब में मतलब पॉकेट में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा। फिर वो बोला कि मैं आपको अभी तमाशा मतलब जो मैजिक दिखाऊंगा बोल के। बाहर आइए, फिर थोड़ा बाहर आ जाइए, मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा मैजिक। मैं चलता हूँ, वह 9 2 11 हो गया। फिर वो अभी मैं चलता हूँ, फिर वो 9 2 11 मतलब भाग के चला गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। फिर वो बोला कि इतनी जल्दी कैसे आंख बदल गई? बल्कि मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। फिर वो पान की दुकान पे आके वो लेखक जी ने पान खाते हुए इधर उधर टहल रहे थे और देखते देखते रहे। झूले के पास लोगों को ऊपर नीचे आना दिखने लगा। फिर झूले के पास जो लोगों को ऊपर नीचे आना फिर वो देखने लगे। अकस्मात किसी ने ऊपर से हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। फिर वो ऊपर से वो बुलाया, एक लड़का ने ऊपर से जो ये झूले में ऊपर से। तो बाबूजी देखिए यहाँ पे देखो मैं कौन हूँ बोल के, मैं हूँ छोटा जादूगर, मैं छोटा मैजिशियन हूँ बोल के वो अपने आप को बोला। कलकत्ता में सुरम्त बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। फिर कलकत्ता मतलब कलिकता में जो एक बोटानिकल गार्डन था, वहाँ पे लाल कमलिनी मतलब रेड लोटस था। वहाँ पे एक भरी छोटी सी झील था मतलब लेक था वहाँ पे। वो झील में बहुत सारे रेड लोटस वहाँ पे था, और वहाँ पे किनारे में वो बहुत ही घने वृक्ष मतलब डीप चारों ओर घना वृक्षों की छाया था वहाँ पे। फिर वहाँ पे अपने मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। फिर वो अपने कुछ फ्रेंड्स लोगों के साथ ग्रुप के साथ वो बैठ के वहाँ पे थोड़ा ये जलपान मतलब कुछ शरबत पी रहे थे वहाँ पे, ये कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे। बात हो रही थी वहाँ पे, वो लोग गसिप कर रहे थे, गसिपिंग। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। फिर वहाँ पे भी वो छोटा जादूगर जो छोटा मैजिशियन था, जो लिटिल मैजिशियन था, वहाँ पे भी आ पहुँचा। हाथ में 4 खाने के खादी का झोला, वहाँ पे उसके हाथ में एक खदी का झोला मतलब एक बैग पकड़ा था, बहुत बड़ा बैग, सांप जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता। एक जांघिया मतलब एक ये ड्रेस पहना था जहाँ पे एक सांप जांघिया पहना था, और आधी बाहों का कुर्ता मतलब हाफ स्लीवलेस वाला एक कुर्ता पहन के आया था वो वहाँ पे। सिर सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। फिर वो जो सिर में जो लेखक के जो रुमाल में जो अपना वो जो खिलौने लेकर जो चला गया था, भाग गया था, तभी वो ही रुमाल वो अपने हेड में वो बांध के वो वहाँ पे आया था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा। फिर झूम झाम के वहाँ पे आके उन लोगों के जो ग्रुप में बैठे हुए थे वहाँ पे लेखक के सामने आके वो बोलने लगा, बाबूजी नमस्ते। फिर वो वहाँ पे आके वो बाबूजी नमस्ते बोल के वो बोलने लगा, आज कहिए तो खेल दिखाओ। फिर आज अगर बोलेंगे तो मैं अपना खेल दिखाऊंगा बोल के बोला। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, अभी हम जलपान मतलब ये पानी पी रहे हैं बोल के। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा? नहीं जी, तुमको क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था, श्रीमती ने कहा। दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे अच्छे आए, भला कुछ
मन तो बहले, फिर अगर तुम अच्छा सा कुछ दिखाओ तो हमारा मन भी बहल जाएगा बोल के वहाँ पे एक लेडीज ने उसको बोले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में वह माँ की ऐसी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। फिर वो जो श्रीमती जी जो लेडीज ने बोले कि यहाँ पे तुम दिखाओ अपना, हम लोग का मन भी बहल जाएगा बोल के उनके जो वाणी में अपनी एक मम्मी जैसे मदर का मिठास, जैसे उनका मदर एक माँ की जैसा मिठास था उसके वाणी में। और इसी किसी भी लड़के को वो रोका नहीं जा सकता है, वो जो बोल रहे हैं उसको मानने के लिए। जैसे उसने खेल आरंभ कर दिया, फिर उसने अपना खेल तमाशा स्टार्ट कर दिया दिखाने के लिए वो। फिर हम्म, फिर क्या हुआ, आरंभ कर दिया। फिर उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। फिर जो कार्निवल के जो खिलौने वहाँ पे थे ऐसे ही वो अपना वहाँ पे अभिनय करने लगा, वहाँ पे एक्टिंग कर लगा। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा। फिर भालू जो बेर था वहाँ पे जो मनाने लगा, फिर बिल्ली मतलब कैट रूठने लगी, फिर बंदर मामा भी बंदर मतलब मंकी भी वहाँ पे धुड़कने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड़िया जो एक डॉल था उसका ब्याह भी रचाया। गुड्डा का बर काना निकला, लड़के की बाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते, फिर वो जो एक्टिंग कर रहा था हंस, सब लोग को हंसी आ रहा था और लोटपोट हो गए थे। मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है, यही तो संसार है। फिर वो मैं सोच रहा था वो लेखक ने कि कितना इतना छोटा सा 13-14 वर्ष का बालक इतना मेच्योर हो गया है और वो क्लेवर इतना बहुत ही ये जो संसार में जैसे घुल मिल गया है। इतना छोटा सा लड़का इतना बड़ा एडल्ट्स के जैसे उसका दिमाग हो गया है बोल के। ताश के सब पत्ते लाल हो गए और जो कार्ड गेम जो दिखा रहा था तभी सभी पत्ते मतलब सब जो कार्ड का सभी कार्ड्स ये रेड कलर का रेड हो गया वो सभी। फिर सब काले हो गए, फिर सब ब्लैक कलर भी हो गया। गले की सूत की डोरी टुकड़े होकर जुड़ गई। फिर गले के में जो ये सूत की जो डोरी जो थ्रेड पहना हुआ था वो भी टूट गया, फिर जुड़ गया। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। फिर अभी वो बोले कि अभी ये जो खेल अभी बंद कर लो, अभी हम लोग को जाना है बोल के। श्रीमती जी ने धीरे से उससे 1 रुपया दे दिया, वह उछल उठा। मैंने कहा लड़के, फिर वो श्रीमती जी ने उसके ऊपर बहुत ही खुश होकर उसको 1 रुपया दे दिया। फिर वो ये जो लेखक ने जयशंकर जी ने बोले कि लड़के छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है। लड़के बोल के वो बोल रहे थे तो वो बोला कि मेरा नाम छोटा जादूगर बोल के बोलिए, यही है मेरा नाम, इसी से मेरी जीविका है, यही मेरा एक ऑक्यूपेशन है, मतलब यही मेरा अर्निंग का रिसोर्स है, क्योंकि मेरा नाम छोटा जादूगर है। जादू देखा देखा कि मैं अपना पैसा कमाता हूँ बोल के। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे। फिर अभी वो श्रीमती जी ने बोला कि 1 रुपये जो मिला है अभी उसमें से क्या करोगे बोल के। पहले भरपेट पकोड़े खाऊंगा। फिर वो बोला कि पकोड़े भरपेट करके पकोड़े खाऊंगा। फिर एक सूती कंबल लूंगा, एक कंबल मतलब एक ब्लैंकेट भी लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया, फिर वो क्रोध भी लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रोध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं, उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। फिर वह नमस्कार करके फिर वो चला गया। हम लोग लता कुब्ज देखने के लिए चले। फिर वो लोग कुछ और कुछ देखने के लिए वहाँ पे चले गए, लता कुब्ज।
उस छोटे से बनावटी जंगल से संध्या सायं सायं करने लगी थी। फिर वो जो जहाँ पे जो लोग घूमने आए थे वो बनावटी जंगल में, वहाँ पे फिर संध्या भी हो गया था। अस्ताचल गामी सूर्य के अस्तिम अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। फिर सूर्य की किरणें मतलब सनसेट भी हो रहा था वहाँ पे। एक शांत वातावरण था, एक शांत मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट भी वहाँ पे था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। फिर वो लोग धीरे धीरे मोटर गाड़ी में वो हावड़ा हावड़ा ब्रिज की तरफ आ रहे थे। रह रह कर छोटा जादूगर स्मरण होता था। फिर वो छोटा जादूगर धीरे धीरे उसको मेमोरी में भी आ रहा था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। फिर वो एक झोपड़ी वहाँ पे था, तो वहाँ पे झोपड़ी के पास एक कंबल उसके कंधे में डाल के वहाँ पे खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? फिर वो उससे पूछने लगी कि तू